हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। हाउ टू ओवरकम विद अ पेनफुल ब्रेकअप। एक पेनफुल ब्रेकअप से ओवरकम कैसे करें। सो गाइज, अगर रिसेंटली आपने किसी ब्रेकअप सिचुएशन से डील किया है या फिर करेंटली आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से डील कर रहे हैं और आपको लगता है कि आप कभी इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं कर सकेंगे, आप उस पेन उस तकलीफ से कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, आपको बहुत स्टक फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फील होता है, बार बार आप उस यानी कि उन मेमोरीज़ को रिकॉल करते हैं और आपको लगता है कि जैसे ये पॉसिबल नहीं है कि आप ओवरकम कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि चाहे ब्रेकअप सिचुएशन हो या ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन हो, आप उससे ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि आप उतने पावरफुल हैं। इंसान इतना पावरफुल है कि वो ओवरकम कर सकता है किसी भी सिचुएशन से। और गाइस, ब्रेकअप के बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं, यानी कि बहुत सारी सिचुएशंस में ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप तब भी होता है जब आप दोनों में से एक नार्सिसिस्ट हो। ब्रेकअप तब भी होता है जब आप दोनों ही टॉक्सिक हों। ब्रेकअप तब भी होता है जब आप दोनों में से कोई एक चीटिंग कर जाए। और ब्रेकअप तब भी होता है जब आप दोनों ही इक्वली इन्वेस्टेड हों। आप दोनों अलग भी नहीं होना चाहते थे, आप लोगों का कोई ऐसा इंटेंशन भी नहीं था, लेकिन हालात की ये मांग थी कि आप लोग अलग हो जाएं। अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग अलग नहीं भी होना चाहते, मगर डेस्टिनी में लिखा होता है उनका मिलना और उनका अलग हो जाना। और कोई और भी रीज़न हो सकता है, कोई और भी वजह हो सकती है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन गाइस, सिचुएशन चाहे जो भी रही हो, मूव ऑन तो आपको हर सूरत में करना ही होगा। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। यानी कि ये पॉइंट नंबर 1 है कि आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट योर सिचुएशन कि आपका ब्रेकअप हो चुका है। प्रॉब्लम पता है क्या है, हम लोग क्यों ओवरकम नहीं कर पा रहे होते? क्योंकि हम अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते कि ये हो चुका है, हम दोनों अब अलग हो चुके हैं। सिचुएशंस यानी कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं। हम इस सिचुएशन को, इस सच को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे होते और इसीलिए हमारे लिए ओवरकम करना इतना मुश्किल होता है। अब देखिए, दिन में अगर आप आंखें बंद कर लें तो रात तो नहीं हो जाती ना। तो सच को नकार देने से सच बदलता नहीं है। तो आपको अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा कि दिस इज़ रियल ब्रेकअप और हम दोनों अब अलग हो चुके हैं। और जब आप इस रियलिटी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपके लिए मूव ऑन करना आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट नंबर 2 है वो भी कहीं ना कहीं पॉइंट नंबर 1 से ही एसोसिएटेड है और वो है स्टॉप वेटिंग एंड एक्सपेक्टिंग। यानी कि अगर आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं या फिर उनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि वो इनिशिएटिव लेकर फिर से आपकी तरफ आ जाएंगे और आपको उनका इंतज़ार है, तो आपको उनका इंतज़ार करना बंद करना होगा। आपको समझना होगा कि चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, अब वो नहीं आएंगे और आपको उनकी तरफ से कोई एक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। क्योंकि जब तक आप एक्सपेक्ट करते रहेंगे, आप वेट करते रहेंगे, आप मूव ऑन नहीं कर सकेंगे। और इसीलिए मैंने कहा था कि पॉइंट नंबर 2 पॉइंट नंबर 1 से एसोसिएटेड है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आप उनका वेट करना भी बंद कर देंगे और आप उनकी तरफ से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट नंबर 3 है हीलिंग। यानी कि आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। आपको पता है कि जब भी हम किसी टफ सिचुएशन से गुजरते हैं, कोई बुरा एक्सपीरियंस होता है हमारी ज़िंदगी में, तो उसके बाद हमें हील करने की ज़रूरत होती है। और अगर हम हील नहीं करते तो वो जो हमारा वोंड है वो ऐसे ही हमारे अंदर रहता है और वो बढ़ता रहता है, वो हमारे अंदर एग्जिस्ट करता है और उसकी वजह से इन फ्यूचर हमारा जो फ्यूचर है आने वाला, उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकता है। तो आपको अपनी हीलिंग करनी होगी। अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं ले सकते हैं, अगर आप किसी ऐसे फैमिली से आते हैं, आप किसी ऐसे माहौल से आते हैं जहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू अपनी हीलिंग करा सकते हो, तो आपको खुद आपकी हीलिंग करनी होगी।
आपको क्या करना है, अगर आप अपने आप को हील करना चाहते हैं तो अपने आप को नेचर से सराउंड कीजिए। अगर आपका नेचर से दूरी है आपके पास, यानी कि आप नेचर के आसपास नहीं रहते, कोशिश करिए अपना कनेक्शन बिल्ड कीजिए, अपने आप को सराउंड कीजिए, क्योंकि जो नेचर है वो हमें नेचुरली हील भी करता है और हमें हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप अपने आप को नेचर से कनेक्ट करेंगे तो आपको हील करने में आसानी होगी। इसके अलावा आप मेडिटेशन करें, अगर आप मेडिटेशन करना जानते कर पाते हैं तो कीजिए। अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पाते, आप कोई हीलिंग म्यूज़िक भी सुन सकते हैं, तो वो चीज़ भी आपको हील करेगी। और सेल्फ लव कीजिए, आप अपनी वर्थ को अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है, आप सेल्फ लव से बहुत दूर हैं, तो आपको अपनी वैल्यू का अंदाज़ा होना चाहिए, आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। आपको सेल्फ लव करना है, आपको सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना है, क्योंकि जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब हम अपनी वैल्यू को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं तो हम नेचुरली हील होने लगते हैं। और इसके अलावा अगर आप हील करना चाहते हैं ना, देखिए हील करने का एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि आप मदद करें, आप हेल्पिंग हैंड बने लोगों के लिए। जितना ज़्यादा आप मदद करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोगों के दर्द से रिलेट करेंगे और कोशिश करेंगे उनको किसी न किसी वे में हेल्प करने की, किसी न किसी वे में उनके लिए कुछ करने की, तो आप नेचुरली हील होंगे। और ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक तरीका है अपने आप को हील करने का। हो सकता है कि आपकी कोई छोटी सी एडवाइस किसी की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव चेंज ला सकती हो सकता है कि आपकी सिर्फ एक स्माइल किसी को खुश कर सकती हो, या फिर कुछ और भी। आप कुछ बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं, कुछ छोटे लेवल पर भी कर सकते हैं। हेल्प करिए, क्योंकि जब हम हेल्प करते हैं तो हमारा जो अपना दर्द होता है, अपनी तकलीफ़ होती है, उसमें हमें हीलिंग मिलती है, नेचुरली हमें सुकून आने लग जाता है। तो इस तरह भी इंसान हील होता है। भले ही हम इन बातों पर फोकस नहीं करते, हम इन बातों को इतना समझते नहीं हैं, लेकिन आप बिलीव कीजिए कि जितना ज़्यादा आप हेल्पिंग हैंड बनेंगे दूसरों के लिए, जितना ज़्यादा आप लोगों के लिए आसानियाँ करेंगे, उतना ज़्यादा आपका दिल हील हो जाएगा। और अपने आप को हील करने का एक ये भी तरीका है कि आपको ये समझना है, आपको रिफ्लेक्ट करना है कि अगर आपके साथ ये सिचुएशन हुई तो क्यों हुई। हो सकता है कि इसमें आपके लिए कोई पार्ट था, यानी कि आपका कोई पार्ट था जो आपको प्ले करना था, आपने किया। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में किसी सबक की कमी थी, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा आपको मिला है इस सिचुएशन के बाद। हो सकता है कि आप इवॉल्व हुए हों, हो सकता है सोल लेवल पर आपकी ग्रोथ हुई हो। तो जब आप इन बातों को देखेंगे ना, जब आप सिचुएशन के पॉजिटिव एक्सपेक्ट को समझेंगे कि इस सिचुएशन में अगर मैंने ये खोया, इतनी चीज़ें खो दी, तो इसके अलावा मैंने कुछ ना कुछ ज़रूर पाया भी होगा। हो सकता है कि आपने कोई सबक पाया हो, कोई सीख आपको मिली हो, तो आपको उसे समझना है और आपको ख़ुद को जानने की कोशिश करनी है। आपको सैनिटी गेन करनी है, अपनी आप को क्लियरिटी गेन करने के लिए कुछ वक्त के लिए कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ वक्त बिताएं। और कुछ वक्त के लिए सॉलिट्यूड में रहना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आपको बहुत हीलिंग महसूस होगा जब आप सॉलिट्यूड में जाएंगे, जब आप अपने डीप विदिन जाएंगे, अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। और अभी मैंने कहा कि आपको सिचुएशन के पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझना है, तो आप सोचेंगे कि इसमें पॉजिटिव क्या है। मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो गया, इसमें पॉजिटिव मैं क्या ढूंढूं। तो देखिए गाइस, कभी कभी हम कुछ खोते हैं और कुछ खोने के बाद हमें कोई ऐसा रास्ता मिल जाता है, कोई ऐसा पर्पस मिल जाता है ज़िंदगी का जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाता है, जो हमें फुलफ़िल कर देता है। कभी कभी हम डायरेक्शन लेस होते हैं, हमें अपनी ज़िंदगी का डायरेक्शन नहीं पता होता, और हमारे ऊपर जब कोई तकलीफ़ आती है, जैसे कि कोई ब्रेकअप ही सही, अगर कोई ब्रेकअप हो जाता है हमारा, बहुत ख़तरनाक तरीके से हमें वो चीज़ डिस्ट्रॉय करती है, तो कभी कभी हमें क्लियरिटी मिल जाती है, कभी कभी हमारा विजन क्लियर हो जाता है और हमें डायरेक्शन मिल जाता है कि हमें ज़िंदगी में किस तरफ मूव करना है। तो इस तरह से आप अगर इसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को देखेंगे, आप देखेंगे कि हो सकता है आपकी सोल ग्रोथ हो गई हो सकता है कि आपने कुछ बहुत बड़ा सीखा हो इस सिचुएशन से। तो आप जब उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट को समझेंगे, आप खुद को विक्टिम नहीं समझेंगे, तो तब भी आपको बहुत हीलिंग महसूस होगा और आपका दिल हील होने लग जाएगा।
और ख़ुद को हील करने के लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशन अफर्म कीजिए, यानी कि अगर आप अपने बारे में कुछ नेगेटिव बोलते रहते हैं या दूसरों के बारे में दिमाग में कुछ नेगेटिव सोचते रहते हैं, तो अपने थॉट्स को चेंज करके उन्हें पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट कीजिए। अगर आप कहते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, तो अब आप ना उस थॉट को चेंज करके आप कहना शुरू कीजिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। यानी कि आप अगर ऐसा मानते भी नहीं हैं तो आप ऐसा अफ़र्म करिए, अपने मन में अफ़र्म कीजिए। कभी कभी जो हम मानते नहीं हैं वो भी अगर हम अफ़र्म करें तो वो हमारी रियलिटी बन जाती है। और आपके पास जो लोग, जो ब्लेसिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, क्योंकि जब हम ग्रेटफुल फील करते हैं, जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आते हैं, तो ये चीज़ें भी हमें हील करती हैं, इससे भी हमारी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। तो जितने आप ग्रेटफुल होंगे, जितना पॉजिटिव आपका माइंड होगा, जितना पॉजिटिवली आप सिचुएशन को समझेंगे, सिर्फ नेगेटिविटी पर फोकस ना करके आप पॉजिटिविटी पर भी फोकस करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी हीलिंग होगी, उतना जल्दी आपका दिल हील हो जाएगा। बेसिकली आपको ये समझना है कि आपको हील करके सिचुएशन को, इस तकलीफ़ को अपने अंदर यहीं पर रिलीज़ कर देना है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। अपनी आगे की ज़िंदगी इस तकलीफ़ के साथ नहीं जीनी है आपको इसे रिलीज़ करना होगा और फिर ऑटोमेटिकली आप हील हो जाएंगे। और हमारा पॉइंट नंबर 4 है, और ये मेरा फेवरेट वाला है, एंड दैट इज़ स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्रिएटिव साइड। यानी कि अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं, आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप एक्शन ले लें। क्योंकि अगर इस वक्त आप एक्शन लेते हैं, क्योंकि जब हम तकलीफ़ में होते हैं, जब हम पेन से गुज़रते हैं, अगर उस वक्त हम अपने क्रिएटिव साइड पर काम करते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, और जो हमारे काम की क्वालिटी है वो भी इन्हेंस होती है। हम अपने काम को पॉलिश कर पाते हैं, हमारी जो काम की क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और एक क्रिएटिव इंसान के लिए उसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो सिर्फ उसका काम नहीं होता, बल्कि वो उसके लिए एक थेरेपी की तरह होता है, एक थेरेपी की तरह काम करता है। तो अगर आप एक क्रिएटिव इंसान हैं और आप इस वक्त अपनी क्रिएटिव साइड पर काम करेंगे, तो इससे भी आपको हीलिंग मिलेगी, आपके लिए एक थेरेपी की तरह काम आएगा और आपके दिल को हील कर देगा। बट अगेन, दुनिया में हर एक इंसान क्रिएटिव नहीं होता है, हर एक इंसान में कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो जो लोग क्रिएटिव नहीं हैं, अगर सपोज़ कि आप कोई स्किल सीखना चाहते थे, पहले कभी आपको सीखना चाहते थे, आपका कोई आपकी हॉबी थी, कोई शौक़ था, आप कुछ करना चाहते थे लेकिन फिर आप वो नहीं कर सके किसी वजह से, तो अगर आप इस वक्त वो काम करने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको हीलिंग भी मिलेगी और आपकी जो एक डिज़ायर थी, जो कभी पूरी होने से रह गई थी, वो भी पूरी हो जाएगी। और इसके अलावा आप कोई कोर्स कर सकते हैं, कोई न्यू लैंग्वेज सीख सकते हैं। देखिए गाइस, जो भी कुछ हम सीखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं हमारे काम ज़रूर आ जाता है। तो हो सकता है कि आप इस वक्त कोई लैंग्वेज सीख लें, कोई कोर्स कर लें और वो चीज़ आपको इन फ्यूचर काम आ जाए। तो इससे क्या होगा ना कि आप बिज़ी भी रहेंगे और आपको बहुत सारी नॉलेज भी मिलेगी। तो अगर आप ऐसा कर सकते हैं, कीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कोई नई स्किल अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो उस पर काम कीजिए। अगर आप एक अच्छे रीडर हैं तो आप कोई अच्छी सी बुक भी पिक कर सकते हैं। अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप कोई ऐसी बुक पिक कर सकते हैं जिससे आपको हीलिंग मिले, आपको मोटिवेशन मिले, आपको ओवरकम करने में आसानी हो। अगर आप एक अच्छे रीडर नहीं हैं, आपको बुक्स पढ़ना पसंद नहीं है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई कोर्स नहीं करना, कोई न्यू लैंग्वेज भी नहीं सीखनी, हो सकता है कि आपको कुछ और आता होगा, हो सकता है आपकी कोई हॉबी हो, आपको कहीं पर घूमना पसंद हो, कोई आपका फेवरेट स्पॉट हो, वहाँ आप जा सकते हैं। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्टिच करते हो, आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए कोई ड्रेस डिज़ाइन कर सकते हैं। कुछ भी क्रिएट कीजिए। अगर आप अच्छे कुक हैं तो आप कुछ अच्छी, यानी कि कुछ न्यू डिशेस कोशिश कर सकते हैं कि आप कुक करें, कुछ क्रिएट कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो आपको खुशी दे। और मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको कुछ क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे अंदर एक न्यू एनर्जी भी क्रिएट होती है, हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी हाई हो जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं।
तो अगर आप कुछ क्रिएट करेंगे उससे आपको हीलिंग भी मिलेगी, आप बिज़ी भी रहेंगे और आप जब कुछ नया ट्राई करेंगे तो आप हील होना शुरू हो जाएंगे, आपको ओवरकम करने में आसानी होगी। तो वो चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगी। यानी कि अगर आप एक क्रिएटिव इंसान है तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पर काम करना है ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें। आप अगर कुछ अचीव करना चाहते थे, आपने कोई चीज़, कोई आपका कोई हॉबी थी, कोई आप स्किल सीखना चाहते थे, वो आप नहीं सीख सके, तो आपका ये टाइम है कि आप दोबारा से कोशिश करें। यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, आपकी हॉबी या फिर आपकी कोई स्किल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, आपको हील करने में और आपको इस प्रॉब्लम से, इस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकालने में। आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। इस तरह आप अपने काम को भी इन्हेंस कर सकते हैं और आप कुछ बहुत खूबसूरत क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको बहुत खुशी होगी, आपके दिल को बहुत सुकून हासिल होगा, आपको एक न्यू विजन मिल जाएगा, एक नई यानी कि उम्मीद की किरण आपको नज़र आएगी। इस तरह भी आपकी हीलिंग भी होगी और आपके काम की क्वालिटी भी बढ़ेगी। क्योंकि तकलीफ़ में जो हम काम करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, हम जब खुश होते हैं तब इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तब इतना अच्छा कुछ नहीं कर पाते। जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो हमारा बेस्ट वर्जन बाहर आ जाता है। चाहे आपकी कोई हॉबी हो, कोई स्किल हो या फिर कोई क्रिएटिविटी हो, आपको कोशिश करनी है कि आप उसमें अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाएं, आप अपना बेस्ट वर्जन बने। आपको कोशिश करनी है, अपने आप को निखारना है। अपने अंदर की तकलीफ़ को आप तभी रिलीज़ कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि क्या चीज़ है जो आपको और ज़्यादा निखार सकती है, कौन सी ऐसी आपकी आदत है, आपकी कोई हॉबी है, आपका कोई क्रिएटिव साइड है, कौन सी चीज़ है जो आपको हील करती है, आपको निखारती है और आपके काम की क्वालिटी को भी बढ़ा सकती है, आपको बिज़ी भी रखेगी, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप हील भी होंगे। आपको एक न्यू विजन, एक न्यू पर्सपेक्टिव भी मिलेगा आपकी लाइफ के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉप ब्लेमिंग एंड क्वेश्चनिंग। यानी कि अगर आप क्वेश्चन करते हैं, आप अपने आप को क्वेश्चन करते हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं या फिर आप उस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप वर्दी नहीं थे, आपको लगता है कि आप डिज़र्व ही नहीं करते हैं किसी का प्यार, किसी का साथ, या फिर आप उस इंसान को ब्लेम करते हैं, तो देखिए अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो ना आपको ख़ुद को ब्लेम करना है और ना ही किसी और को, क्योंकि आपका फोकस आपकी हीलिंग और आपकी ज़िंदगी में मूव ऑन करना होना चाहिए। आपका फोकस होना चाहिए कि आपको इस तकलीफ़ से बाहर आना है। अगर आप ब्लेम करते रहेंगे ख़ुद को या किसी और को तो ये चीज़ आपको बहुत तकलीफ़ देगी, आपको इस सिचुएशन से ओवरकम नहीं करने देगी, बाहर नहीं जाने देगी। देखिए अगर आपकी कोई गलती थी भी, अगर आपको पता है कि आपकी गलती थी, तो आपको उस सिचुएशन से यानी कि अपनी उस गलती से सबक लेना है कि फ्यूचर में आप किसी ऐसी गलती को रिपीट ना करें। अगर फॉर एग्जांपल आपने अपने पार्टनर को फॉर ग्रांटेड लिया था तो आपको ये लेसन लेना है कि आप अब कभी भी अपने किसी भी लव्ड वन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे। लेकिन आपको अपने ऊपर सवाल नहीं करना है या फिर अपने आप को ब्लेम नहीं करना है और ना ही दूसरे इंसान को ज़्यादा ब्लेम करना है। आपको अगर लगता भी है कि सामने वाले की गलती थी, आपका जो फोकस है वो ब्लेम की तरफ नहीं होना चाहिए, ब्लेमिंग एनर्जी की तरफ नहीं होना चाहिए। आपका जो फोकस है, मेन फोकस आपका है मूव ऑन करना। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ फॉरगिविंग एंड लर्निंग। यस, अगर आप हील होना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में मूव ऑन करना चाहते हैं तो आप उसे फॉरगिव कर दीजिए और ख़ुद को भी फॉरगिव कर दीजिए। हो सकता है कि आपकी कोई गलती रही हो तो आप अपने आप को माफ़ कर दीजिए। अगर आपको पता है कि सामने वाले की कोई गलती थी तो आप हो सके तो उन्हें माफ़ कर दीजिए। अगर देखिए एक सिचुएशन तो ये होती है, यानी कि कुछ लोग हमें इस हद तक हर्ट करके जाते हैं कि हम उन्हें माफ़ नहीं कर सकते, यानी कि हमारे अंदर से ही फॉरगिवनेस नहीं आती, हम नहीं कर पा रहे होते उनको माफ़। अगर आपकी कोई ऐसी वर्स्ट सिचुएशन थी जिसमें आपको 100% पता है कि सामने वाला पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है, जो पेन आपको कॉज हुआ है उसके लिए, तो फिर आप उनको माफ़ मत कीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेस्ट यही होगा कि अगर आप कर सकते हैं माफ़ तो माफ़ कर दीजिए। और अगर आपको ये पता है कि वो जो इंसान था वो इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो कुछ भी हुआ है,
या फिर वो बस एक अच्छा इंसान है, उसका आपके साथ चाहे जो भी रहा लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग वो एक अच्छा इंसान है और आपको लगता है कि वो आपकी फॉरगिवनेस को डिज़र्व करता है, तो बिल्कुल आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। इससे भी आप हील भी होंगे, आप ईज़िली मूव ऑन भी कर पाएँगे और आपकी जो खुद की जो ज़िंदगी है, जो स्टक हो गई है, उससे भी आप आज़ाद हो जाएँगे। उस इंसान को भी आज़ाद कर देंगे और आप खुद भी आज़ाद हो जाएँगे। क्योंकि हमें उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए जिन्हें माफ़ करने की गवाही हमारा दिल देता हो। हमें पता हो कि हम इसे माफ़ कर सकते हैं, ये डिज़र्व करता है या हमें इसे माफ़ कर देना चाहिए। तो आपको और हमें उस इंसान को माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो फ़ॉरगिवनेस है, ये सिर्फ़ इसलिए नहीं होती कि हम सामने वाले की गलती को माफ़ करके महान बन जाते हैं, बल्कि उन्हें माफ़ करके हमारे अपने अंदर भी एक सेंस ऑफ पीस जनरेट होता है, हमारे दिल को भी हीलिंग मिलती है, हमें भी सुकून मिलता है। इसीलिए फ़ॉरगिवनेस जो है वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी है। तो हो सके तो आप अगर कर सकते हैं, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अगर आपको लगता है कि वो उस इंसान को आपको माफ़ कर देना चाहिए, तो आप उन्हें माफ़ कर दीजिए और ख़ुद को भी माफ़ कर दीजिए। और आपको अपना लेसन लर्न करना है कि इस सिचुएशन में आपके लिए क्या लेसन था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी होता है, कुछ अच्छा या कुछ बुरा, हर सिचुएशन में हमारे पास कोई ना कोई लेसन होता है लर्न करने के लिए। आपको वो सबक सीखना है और आपको उस लर्निंग के साथ, उस सबक के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना है। आपको देखना है कि इस सिचुएशन में क्या था आपके सीखने के लिए, ऐसा क्या आपने सिचुएशन से सीखा। हो सकता है कि आपने भी कोई गलती करी हो, तो हमें हमेशा हमारा लेसन ज़रूर लर्न करना चाहिए, चाहे कोई अच्छी सिचुएशन हो या बुरी सिचुएशन। आपको वो लेसन भी अपने साथ रखना है, वो आपके काम आएगा, ज़िंदगी भर आप उसके साथ जिएंगे। आपको वो लेसन लेना है और उसके साथ आगे बढ़ जाना है। अब मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या नहीं करना है, यानी कि इस ड्यूरेशन में जब आप मूव ऑन कर रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना है। पहली चीज़, कोशिश कीजिए कि आप ऐसे वक्त में कोई भी सैड सॉन्ग ना सुने। अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं और आप तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, ऐसे तो आप कभी भी हील नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो सॉन्ग्स की एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हमें अफ़ेक्ट करती है, हमारी ज़िंदगी को, हमारे ब्रेन को। जैसे कि जब हम कभी कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करते हैं। उसी तरह अगर हम कोई हैप्पी सॉन्ग सुन लेते हैं तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील करने लग जाते हैं। अगर हम कोई ऐसा सॉन्ग सुनते हैं जिसकी बहुत ज़्यादा लाइट हार्टेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट है, तो हम एन्जॉय करने लग जाते हैं। तो उसी तरह जब हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं, और वो भी तब जब हम सिचुएशन हमारी वही है, यानी कि हम किसी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए और भी ज़्यादा हार्मफुल साबित होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम तकलीफ़ में हैं और हम उसी तरह के अगर पेनफुल सॉन्ग सुनते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं, जो सैड म्यूज़िक है या फिर किसी भी तरह का म्यूज़िक, वो हमें अफ़ेक्ट करता है, डीपली अफ़ेक्ट करता है। और अगर आप ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं और आप सैड वाले सॉन्ग सुनते हैं, तो इस तरह आपको हील करने में प्रॉब्लम होगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप उस एनर्जी से बाहर नहीं आ सकेंगे। हो सके तो आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, हो सके तो आप हीलिंग सॉन्ग सुन लीजिए, स्पिरिचुअल सॉन्ग सुन लीजिए। अगर आपके कोई रिलीजियस सॉन्ग हैं आपको पसंद हैं, तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग अपने रिलीजियस सॉन्ग सुन सकते हैं। बेसिकली आपको सैड सॉन्ग से बचना है, आपको सैड सॉन्ग को अवॉइड करना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप को हर उस नेगेटिव चीज़ से दूर रखें जो आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि आपको इस तरह हील करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना होगा। और वैसे भी जब हम कोई सॉन्ग सुनते हैं और उसके लिरिक्स हमारे ऊपर मैच करते हैं, हमारी सिचुएशन पर मैच करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा हमें डीपली अफ़ेक्ट करती है चीज़, है ना? तो आपको ये नहीं करना है, आपको सैड सॉन्ग नहीं सुनने हैं, बिल्कुल भी नहीं सुनने हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का और ख़्याल रखना है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, कि अगर आप किसी ब्रेकअप सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा लॉस फ़ील होता होगा, बहुत अकेलापन फ़ील होता होगा, आपको एक लोनलीनेस फ़ील होती होगी। और अगर आप इस अकेलेपन से डर कर या फिर सिर्फ इस अकेलेपन को दूर करने के लिए अगर आप किसी न्यू कनेक्शन में जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है।
बिल्कुल गलत तरीका है, दिस इज़ रॉन्ग। आपको ये कभी भी नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको ख़ुद को हील करने के लिए, आपको अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कभी भी किसी दूसरे कनेक्शन में नहीं जाना है। और गाइस, ये प्यार नहीं है, प्यार हमेशा नेचुरली होता है। और अगर आप सोच समझकर प्यार करते हैं या फिर आप सोच समझकर किसी कनेक्शन में जाते हैं, तो ये ना तो प्यार है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस से भी गुजरना पड़े, यानी कि आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने होंगे। और ये हील करने का बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपको ये कभी भी नहीं करना है, चाहे आप एक मेल हैं या फीमेल। और याद रखिए कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये वैसे भी एक रीबाउंड कनेक्शन कहलाएगा, जो कि फेल हो जाता है। तो मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कभी ऐसा करें। और वैसे भी गाइस, प्यार कोई छोटी सी मामूली सी चीज़ नहीं है कि अगर आप किसी इंसान से जुदा हो गए, आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, आप तकलीफ़ में हैं, तो आप किसी और की ज़िंदगी में चले जाएं, किसी और कनेक्शन में चले जाएं, ये गलत होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कभी भी कोई गलत रास्ता नहीं चुनना है। इसी तरह अगर आप एक मेल हैं और आपको ओवरकम करने में परेशानी हो रही है और आप ख़ुद को नम करने के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसे सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं, तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि इस तरह से आपका दिल हील नहीं होगा और आप ऐसे ओवरकम नहीं कर सकेंगे। हाँ, आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव चीज़ को ज़रूर ऐड कर लेंगे, जो आपकी हेल्थ के लिए भी हार्मफुल है, और ये कोई सही तरीका भी नहीं है। यानी कि इससे सिर्फ आपको नुकसान होगा, आप इस तरह से हील नहीं कर सकेंगे। और गाइस, मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप ऐसी सिचुएशन में जब आप ब्रेकअप से गुज़र रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप फैमिली के साथ या फिर दोस्तों के साथ ज़्यादा बाहर ना जाएं। क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी दोस्त के साथ बाहर गए, वो आपसे अपने पार्टनर के बारे में बात करेगा, या फिर बाहर आप किसी कपल को देखेंगे, किसी हैप्पी कपल को देखेंगे, तो हो सकता है कि क्योंकि आप हील नहीं हैं, क्योंकि अभी आपकी हीलिंग कम्प्लीटली नहीं हुई है, आपने ओवरकम नहीं किया है, हो सकता है कि आप ट्रिगर हो जाएं और आपको और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो। तो कोशिश करिए कि ऐसी सिचुएशन में आप ज़्यादा बाहर ना जाएं। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको बाहर जाकर सुकून मिलता है, या फिर आपको आपके दोस्तों के साथ, आपकी फैमिली के साथ अच्छा लगता है, तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, आप जा सकते हैं। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने नेचर के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कुछ वक्त के लिए दुनिया से डिटैच हो जाएं, बाहरी दुनिया से डिटैच हो जाएं, ताकि आपके लिए चीज़ें आसान हो, वो और डिफ़िकल्ट ना बने। और सिमिलरली आपको कोशिश करनी है कि अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, तो आप कुछ वक्त के लिए अपने सोशल मीडिया से भी डिटैच हो जाएं, क्योंकि वहाँ पर भी यही सेम चीज़ होगी कि अगर आप कोई ऐसी पोस्ट देख लेंगे, कोई ऐसी रील देख लेंगे, तो फिर आप ट्रिगर हो जाएंगे, आप और भी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि कुछ वक्त के लिए आप सोशल मीडिया से डिटैच रहें। जब आप हील हो जाएंगे, तो फिर अगर आप कम बैक करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइस है। बाकी आप अपने मन के अकॉर्डिंग चल सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा नहीं लगता, आपको ये कन्वीनियंट नहीं लगता, तो आप बिल्कुल अपने मन को फॉलो करें। लेकिन गाइस, अगर आपने ये सब कुछ किया है, यू हैव डन ऑल दीज थिंग्स बट नथिंग हैज़ वर्कड, यानी कि आपने ये सारी चीज़ें करी हैं, आप कर रहे हैं, आप एफ़र्ट कर रहे हैं, लेकिन स्टिल आप पेन में हैं, स्टिल आपको मूव ऑन करने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि गाइस, मैं ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझती हूँ कि जब हम किसी को कुछ सजेस्ट करते हैं, तो हम बहुत आसानी से बातों को कह जाते हैं, लेकिन जब वही चीज़ हमें फ़ेस करनी होती है, तो चीज़ें बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। यानी कि वो बिल्कुल ही हमारे लिए एक डिफरेंट चीज़ है, फ़ेस करना और सजेस्ट करना। तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि जो कुछ मैं कह रही हूँ ये करना आसान है, लेकिन क्योंकि इंसान के हाथ में कोशिश है और वो कोशिश ही कर सकता है, तो आपको कोशिश करते रहना है, आपको एफ़र्ट लेते रहना है। और अगर चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही हैं, तो बस मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपनी इस सिचुएशन को थोड़ा वक्त दीजिए, आप अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए और आप वक्त के साथ हील हो जाएंगे।
क्योंकि गाइस जहाँ पर कोई कोशिश काम नहीं आती वहाँ पर सिर्फ हमें वक्त पर सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि वक्त ही सबसे बड़ा हीलर है। यानी कि ये तो मानना ही होगा कि कोई कितनी भी बड़ी तकलीफ़ हो इंसान की ज़िंदगी में, लेकिन वक्त उसे हील कर देता है, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा हीलर है। तो आप अपनी सिचुएशन को थोड़ा वक्त दीजिए, अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। आपको हार नहीं माननी, आपको गिव अप नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आप ओवरकम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ओवरकम। और आप अपने क्रिएटर को पुकारिए। आप जब भी अपने क्रिएटर को पुकारते हैं वो आपकी पुकार को सुनता है, तो आप उसे पुकारिए, आप गॉड को पुकारिए कि प्लीज़ आप मुझे हील कर दीजिए, प्लीज़ मुझे इस सिचुएशन से, इस तकलीफ़ से बाहर निकाल दीजिए। और आप देखेंगे कि गॉड आपको न सिर्फ सुनेंगे बल्कि आपके लिए सॉल्यूशन भी भेजेंगे और बहुत जल्द आपको हील कर दिया जाएगा। तो बस यही था आज का वीडियो, और इसको बनाने के पीछे का पर्पस भी यही है कि अगर किसी भी इंसान तक ये वीडियो पहुंचता है और कोई इंसान इस सिचुएशन में है तो उसको कुछ मदद मिल सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर ब्रेकअप सिचुएशन नहीं है, ज़िंदगी में और किसी तकलीफ़ का आप सामना कर रहे हैं, तब भी आप उससे ओवरकम कर सकते हैं। आपको बस फेथ रखना है खुद पर और अपने क्रिएटर पर और वक्त पर, कि वक्त के साथ सब चीज़ें ज़रूर फिक्स हो जाएंगी। ओके, सो दिस वाज अ वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।